जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 94 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 93 तक नहीं देखे होंगे, तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारे वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? रुड़की में, देहरादून में, हरिद्वार में और नैनीताल में। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, देहरादून, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में है? USA, ब्राज़ील, फ्रांस और रूस। जल्दी से बताइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये अमेरिका में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, इस चारों ऑप्शन में से कोई आंसर सही नहीं है। देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है हरित लवक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? अमाशय, अग्नाशय, वृक्कक और छोटी आंत। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव शरीर में रक्त में जो पाए जाते हैं अवशिष्ट पदार्थ, उसको छटनी कौन करता है? तो वृक्कक करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? थोरियम, रेडियम, सल्फर, यूरेनियम। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो पिच ब्लेंड है उससे कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो उसे यूरेनियम प्राप्त होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 6 अगस्त को, 12 अगस्त को और 28 दिसंबर को। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रीवियस ईयर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, उसके बाद आया था नंद वंश, उसके बाद आया था मौर्य वंश। इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आगरा के जो लाल किले हैं उसमें मोती मस्जिद का जो निर्माण करवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, और जो दिल्ली में लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। आपको हम कुछ समय देते हैं, आप बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दोनों आदमी मिलकर इंडियन मिरर पत्र के संपादक किए थे। तो इसका राइट आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में, 1905 में, 1916 में और 1920 में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था?
तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समाप्ति के बाद पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1784। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, और 1916 से लेकर 1921 के बीच में लॉर्ड जेम्स फोर्ड भारत के वायसराय थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा किया गया है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अनुच्छेद 73, 74, 75 और 76। तो संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का व्याख्या किया गया है। तो अनुच्छेद 75 में, याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि मर्ले डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है। जल्दी से बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये जो नदी है, इस नदी के किनारे कौन सा देश बसा है आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और फ्रांस। जल्दी से बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है। फ्रक्टोज, सेलुलोज, लैक्टोज और स्टार्च। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे ज़्यादा है वो सेलुलोज है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, हिटलर को, नेपोलियन बोनापार्ट को। बताइए यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। ये किस देश के निवासी थे। तो ये फ्रांस के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि नील दर्पण के लेखक कौन है। देशबंधु, राजा राम मोहन राय, दीनबंधु मित्रा और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नील दर्पण के लेखक कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं दीनबंधु मित्रा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, फारूक अब्दुल्ला को, शेख महबूबा को और महाराजा हरीश सिंह को। जल्दी से बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। मिहिर सेन, आरती साहब, अमृता कौर, डोला बनर्जी। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आरती साहा थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है। तुलसीदास, संध्याकर नंदी, कालिदास और भवभूति। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये इसका लेखक है भवभूति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि कांग्रेस ने गोलमेज के किस बैठक में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था, जिसमें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 32 में। तो बताइए किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो केवल दूसरा में, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था इसका। और वहीं दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भी भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून किस
संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? 44वें, 92वें, 56वां और 76वां। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न कि माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? जो माओरी जनजाति है वो किस देश में रहते हैं आपको बताना है। काठमांडू में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में और फ्रांस में। बताइए 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो माओरी जनजाति है वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, इसका निवास स्थान है न्यूजीलैंड, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ, सह्याद्री, महेंद्रगिरी और अनामुदी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो छोटा नागपुर के पठार है जो कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्य में ये फैला हुआ है, तो इसका सबसे ऊंचा चोटी आपको बताना है। तो छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है पारसनाथ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न आपके सामने कि देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी? सरिता देवी, झूलन गोस्वामी, अंजलि राय और भारतीय साहा। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो अंजलि राय। इसका जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, चेतन भगत, अरुंधति रॉय और विलियम शेक्सपियर। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र और दयानंद सरस्वती। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लेते हैं। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा किस तिथि को मनाया गया? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसमें जो 4 ऑप्शन दिया इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, याद रखिएगा, इनसे गलत देने का प्रयास नहीं कीजिएगा। इस 4 ऑप्शन इसमें कोई सही नहीं है। आप जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बताइए जल्दी से। मुक्ति दिवस जो मुसलमानों के द्वारा मनाया गया था, यह मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1939 ईस्वी में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में ये बनाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सितंबर के जगह पर 22 दिसंबर होगा, याद रखिएगा, दिसंबर। यहाँ सितंबर नहीं होगा, दिसंबर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1932 में, 1936, 1940, 1944। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1936 ईस्वी, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि सरदा एक्ट किससे संबंधित है? सती प्रथा से, विधवा विवाह से, बाल विवाह से और बाल मजदूरी से। जल्दी से बताइए जो शारदा एक्ट है ये किससे संबंधित है? तो देखिए जो शारदा एक्ट है ये बाल विवाह से संबंधित है। पहले जो शादी का आयु था वो लड़की का 14 वर्ष था और लड़का का 18 वर्ष था। इसी एक्ट के तहत लड़की का जो आयु सीमा हुआ उसको 14 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया और लड़का का जो 18 वर्ष था उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। तो जिसे ही शारदा एक्ट कहते हैं, तो इसका बाल विवाह से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न आपके सामने कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, क्रिकेट से, हॉकी से और फुटबॉल से। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आयरन जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं गोल्फ, बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? पंतनगर विश्वविद्यालय, पूसा विश्वविद्यालय, सबौर विश्वविद्यालय और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। जल्दी से बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो पंतनगर विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, पंतनगर में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले ये बताइए कि राष्ट्रपति शासन जो होता है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय पात 352, वित्तीय पात 360 और राष्ट्रपति शासन 356। तो सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। किस राज्य में? तो पंजाब में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, विष्णु प्रभाकर और केशव चंद्र सेन। इस प्रकार से टोटल हम 33 प्रश्न देखे इस प्रैक्टिस सेट में। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।